इस ग्रह पर जहाँ पानी की हर बूंद सोने के बराबर है, यहाँ तक कि एक गिलास बियर का आनंद लेने से पहले उसे अनलॉक करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यहाँ दिन का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और ग्रह की सतह वास्तव में पीली रेत है। स्नो पृथ्वी से मंगवाए गए फल को लेने के लिए शहर जाने की तैयारी कर रहा है। वह जिस पहाड़ी से गुजरा वह एक विशेष जेल है जहाँ पानी के चोर कैद हैं जिन्हें सूखने वाला है। चिलचिलाती धूप में न्याय किए जाने के बाद उनके शरीर से वाष्पित पानी को फिर से रिसाइकिल किया जाएगा। यह दर्शाता है कि इस ग्रह पर पानी की कमी कितनी गंभीर है। शहर में पहुंचने के बाद स्नो ने स्टोर से अपना पैकेज उठाया, जो शीर्ष गुणवत्ता वाली स्ट्रॉबेरी का एक बॉक्स था। फिर वह एक बार में गया और पीने के लिए तैयार हो गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह पहले से ही शहर की वांछित सूची में शामिल था। जैसे ही उसने बर्फीली बियर का घूंट लिया, 3 इनाम के शिकारी उसके पास आ गए। प्रमुख महिला शिकारी ने स्नो को क्रूरता से बताया कि बैरिस नाम का एक अमीर आदमी उसकी जान के लिए बहुत बड़ी कीमत दे रहा है। स्नो को ऐसी धमकियां मिलना कोई नई बात नहीं थी। जिस समय दूसरे पक्ष ने अपनी बंदूक उठाई, स्नो ने नेतृत्व संभाला और उनमें से 2 को मार डाला, लेकिन उसके बगल में खड़े मजबूत आदमी ने उसका हाथ भी तोड़ दिया। जैसे ही मजबूत आदमी स्नो को मारने वाला था, अचानक उसके सीने में बल से छेद कर दिया गया। यह पता चला कि उसके पीछे खड़ी काली लड़की ने उसकी जान बचाई। अपना आभार व्यक्त करने के बाद स्नो मुड़ा और बार से चला गया, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। जैसे जैसे रात हुई, स्नो ने जंगल में कुछ भोजन जुटाया और अपने निवास पर लौटने के लिए गर्म टेलर मैदान को पार करने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद काली लड़की फिर से आ गई और स्नो के साथ जाने को कहा। स्नो हमेशा से अकेला रहा है, लेकिन यह देखते हुए कि ब्लैकी ने उसे दिन में बचाया था, वह वास्तव में मना नहीं कर सका। दोनों केवल रात में यात्रा कर सकते थे और गर्मी से बचने के लिए दिन के दौरान अलगाव शेड में छिप सकते थे। बस 2 दिन बाद स्नो का कटा हुआ हाथ वापस बढ़ गया और 1 सप्ताह के भीतर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका शरीर एक अनूठा हार्मोन उत्पन्न कर सकता है जो उसकी कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सकता है। वह अमर है। यही कारण है कि बैरिस ने उस पर इनाम रखा। दोनों रात के अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। ब्लैकी ने देखा कि समय सही था और आखिरकार उसने स्नो के सामने अपनी पहचान कबूल कर ली। वह अर्थ इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट है और उसका लक्ष्य स्नो के जीन को प्राप्त करना भी है, लेकिन वह उन इनाम के शिकारियों से अलग है। उसे उम्मीद है कि स्नो स्वेच्छा से शोध में सहयोग करने के लिए पृथ्वी पर लौट सकती है। एक बार प्रयोग सफल होने के बाद सभी मानव जाति अमरता प्राप्त करने में सक्षम हो। गुप्त आधार तक उसका पीछा करते हुए स्नो ने पत्थर के दरवाजे को खोला। उनके सामने एक घर का बना साधारण लिफ्ट दिखाई दिया। वे दोनों धीरे धीरे लिफ्ट में चढ़ गए। यहाँ के दृश्य ने हे मेई की आंखों को चमका दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस संसाधन विहीन ग्रह पर ऐसा स्वर्ग छिपा हुआ है। स्नो ने पृथ्वी से मंगाई गई स्ट्रॉबेरी खोली। उसने लंबे समय से ताजे फलों का स्वाद नहीं चखा था। स्ट्रॉबेरी उसके मुंह में पिघल गई, जिससे उसे बेहद संतुष्टि महसूस हुई। जब स्नो स्ट्रॉबेरी का आनंद ले रहा था, हे मेई ने अपनी दिवंगत पत्नी की स्कर्ट पहन ली। स्नो की पत्नी को गुजरे 100 साल से ज्यादा हो चुके थे और चूंकि वह अमर था, इसलिए वह सिर्फ अकेला ही रह सकता था। हे मेई को अब दुनिया से कोई लगाव नहीं था। अपने सामने इस मुग्ध आदमी को देखकर वह पूरी तरह से गिर पड़ी। भीषण युद्ध के बाद दोनों गहरी नींद में सो गए। आधी रात को भेदी अलार्म ने ब्लैकी को जगा दिया। यह पता चला कि बाउंटी शिकारी ने उनके पैरों के निशान खोज लिए थे। स्नो ने दुश्मन की विभाजित कार्रवाई का फायदा उठाया और जल्दी से कई दुश्मनों को मार गिराया और फिर एक महिला शिकारी को बंधक बना लिया। अप्रत्याशित रूप से दुश्मन निर्दयी था और उसने अपने साथी को सीधे गोली मार दी।